गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आई होप आप सब हेल्दी होंगे। हमारी जो है पिछले वीक से कोई भी क्लास नहीं आई है। इसका रीज़न ये है कि मुझे फीवर आ गया था, जिसकी वजह से मैं कोई भी क्लास नहीं ले पा रहा था। अब से हम रेगुलर क्लास लेते रहेंगे। जितने भी हमारी पिछली क्लास छूटी हुई हैं, यानी कि पिछली क्लास जितने भी हमारे क्वेश्चन छूटे हुए हैं, हम सबको इस क्लास में कवर कर लेंगे। आई होप आपको जो क्लास है वो इंपॉर्टेंट लगेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास में। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। रिसेंटली जो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लोकपाल नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है अजय मणिकराव खानविलेकर के। अजय मणिकराव खानविलेकर को नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लोकपाल का अध्यक्ष। ओके, तो जैसे कि आप देखते हैं जनसत्ता का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फिल्म ने बाफ्टा पुरस्कार 2024 रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। जो बाफ्टा अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, वो दिया गया है ओपेनहाइमर को। ओके, ओपेनहाइमर ने जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार 2024 का, बाफ्टा का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया अध्यक्ष जो कि बना है माल्टा देश। ओके, माल्टा देश रिसेंटली ज्वाइन किया है उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि आप टोटल मेंबर कितने हो चुके हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। इसका करेक्ट आंसर है 119 के 119 देश हो चुके हैं। एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो है इंडिया में, गुरुग्राम में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय महिला बैडमिंटन टीम एशिया टीम चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। इंडियन वुमेन्स बैडमिंटन टीम के द्वारा जीता गया है एशिया टीम चैंपियनशिप में, वो जीता गया है गोल्ड मेडल। ओके, गोल्ड मेडल जीती है, जैसे कि आप देखते हैं इंडिया टीवी का आर्टिकल है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का भारत ने पहली बार जीता किताब। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है, यानी कि किस देश ने शुरू की है वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस। इसका करेक्ट आंसर है दुबई। दुबई में स्टार्ट हुआ है पहली एयर टैक्सी सेवा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा, इसरो अध्यक्ष को केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसरो के रिसेंट टाइम पे यानी कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इसका करेक्ट आंसर है एस सोमनाथ। ओके, एस सोमनाथ से पहले कौन थे, के सिवन। ओके, वर्तमान में हमारे हैं एस सोमनाथ, इसरो के चेयरमैन। उन्हें दिया गया है केपीपी नाम्बियार पुरस्कार। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य ने काजू नींबू यानी कि खट्टा नींबू को अपना राष्ट्र यानी कि राज्य फल घोषित किया है। काजू नींबू यह किया गया है असम के द्वारा। असम सरकार ने यानी कि असम राज्य ने काजू नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है। जैसे कि आप देखते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को शिक्षा सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है। तो रिसेंटली बिल पास हो चुका है, महाराष्ट्र सरकार ने किया है मराठा यानी कि मराठा कम्युनिटी के लिए फॉर एजुकेशन एंड जो इतने भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं यानी कि नौकरियां, उनके लिए रिजर्वेशन किया है 10%। ओके, 10% का रिजर्वेशन रखा गया है मराठा समुदाय के लिए। चलिए आप देखते हैं आज तक का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब का स्टेट आइकॉन किसे बनाया गया है। जैसे कि आपको पता है 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी में पंजाब के जो स्टेट आइकॉन बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं सुमन गिल को। सुमन गिल। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस रेलवे जोन ने सिंधु गणपति को पहली ट्रांसफॉर्मेट
ट्रैवलिंग टिकट परीक्षण यानी कि TTE नियुक्त किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण रेलवे ने। ओके, सदर्न रेलवे ने सिद्धू गणपति को बनाया है फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे जिनकी प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में किया है? तो रिसेंटली क्या है कि देहरादून में राजनाथ सिंह के द्वारा हमारे जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जिनका नाम है जनरल विपिन रावत, उनकी जो स्टैचू है वो अनवील की है। ओके, जैसे कि आप देखते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है, डिफेंस मिनिस्टर अनवील स्टैचू ऑफ जनरल विपिन रावत इन देहरादून, और ये हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ओके, जिनकी हेलीकॉप्टर में दुर्घटना होते मौत हो गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस मंत्रालय ने फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए फीफा के साथ समझौता किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है शिक्षा मंत्रालय ने। ओके, खेल मंत्रालय नहीं, शिक्षा मंत्रालय ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फीफा के साथ समझौता किया है। ओके, सो जैसे कि आप देखते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, एजुकेशन मिनिस्टर टाई अप विद फीफा टू प्रमोट स्पोर्टिंग कल्चर थ्रू फुटबॉल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य से सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं? फ्रॉम विच स्टेट सोनिया गांधी वॉज इलेक्टेड राज्यसभा MP फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान से चुनी गई हैं सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा सांसद। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, WHO ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि WHO की फुल फॉर्म क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म है, जो कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस को। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट्स की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो स्पेस पोर्ट जो है दूसरा बनाया जा रहा है, इसकी जो फाउंडेशन है वो रखी गई थी PM मोदी के द्वारा, और यह रखी गई है तमिलनाडु में। ओके, तमिलनाडु में बनाया जाएगा दूसरा स्पेस पोर्ट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है? स्वयं योजना, सो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू करी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? सो एक्चुअली नॉमिनेटेड नहीं, ये अब दे दिया जा चुका है। सो 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है इस बार का, वो दिया गया है गुलजार एंड जगत गुरु राम भद्राचार्य को सम्मानित किया है 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ओके, गुलजार एंड जगत गुरु राम भट्टाचार्य। तो जैसे कि आप देखते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार का हुआ ऐलान, मशहूर गीतकार कवि गुलजार एंड संस्कृत विद्वान राम भद्राचार्य को मिला सम्मान। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कॉलेजों के छात्रों आदि की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्री ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो हमारे वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सो इसका करेक्ट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। ओके, धर्मेंद्र प्रधान रिसेंट टाइम पे हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जिनके द्वारा शुरू किया गया है यानी कि लॉन्च किया गया है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के साथ आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? सो यह किया गया है थाईलैंड के साथ। ओके, थाईलैंड के साथ आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है हमारा, चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? मेरा पहला वोट देश के नाम। सो इसका करेक्ट आंसर है
शिक्षा मंत्रालय के साथ। तो आप देख रहे होंगे कि शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर ने रिसेंट टाइम पे बहुत से एग्रीमेंट किए हैं जो इम्पोर्टेंट है और वो क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। आई होप आपको क्लास इंपॉर्टेंट लग रही होगी। सो जो शिक्षा मंत्री ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर मेरा वोट मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान स्टार्ट किया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा विश्व की पहली वैदिक घड़ी भारत के किस राज्य में स्थापित की गई है। सो रिसेंट टाइम पे जो विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो इंस्टॉल करी गई है वो करी गई है मध्य प्रदेश में। ओके, और मध्य प्रदेश के भी किस में, उज्जैन में। ओके, फर्स्ट वैदिक क्लॉक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है। सो गगनयान मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। सो इसमें जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होंगे वो टोटल होंगे 4। ओके, 4 लोगों को भेजा जाएगा इसरो के द्वारा गगनयान मिशन पर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है। सो यह किया गया है गुजरात में। ओके, गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है हमारा किस राज्य में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग को लॉन्च किया गया है। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस ग्रीन हाइड्रोजन इनलैंड वाटरवे शिप। सो यह लॉन्च करी गई है तमिलनाडु में। ओके, तमिलनाडु में किया गया है भारत की पहली स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज। सो जैसे कि आप देखते हैं ANI का आर्टिकल है एंड जो ये लॉन्च किया गया है PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया है, यानी कि एबॉलिश कर दिया गया है। सो ये किया गया है असम सरकार के द्वारा। ओके, असम सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स जो एक्ट है 1935 का उसे खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71वें मिस वर्ल्ड इवेंट किस देश में शुरू हो गया है। सो यह हुआ है भारत में। ओके, भारत में स्टार्ट हो चुका है मिस वर्ल्ड इवेंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया है। सो यह किया गया है गुजरात में। ओके, गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु जो कि भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है, उनका नाम है समुद्र सेतु। तो उसका उद्घाटन हुआ है गुजरात में। ओके, सो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो हम कवर करेंगे, अब वो है ये। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्क रेलवे पुल, तो इससे पहले हमने पढ़ा था लंबे, बट यह है ऊंचे, जो कि सबसे ऊंचा सिंगल आर्क पुल बनाया गया है चिनाब नदी पर। ओके, सो चिनाब ब्रिज है उसका नाम। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वह कौन से राज्य में है। सो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू में। ओके, जम्मू में बनाया गया है दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे पुल। तो ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे हमने पहले पढ़ा था एंड ये वाला दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ टीवी प्रेजेंटर प्रोफेसर जिनका नाम है फ्रिक वॉन ने दुनिया के सबसे बड़ा सांप जो कि नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा डिस्कवर किया है। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है उस सांप का लंबाई क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर है 26 फीट। ओके, 26 फीट है उस सांप की लंबाई। सो जैसे कि आप देखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है वर्ल्ड बिगेस्ट स्नेक डिस्कवर इन अमेजोन 26 फीट लॉन्ग एंड वेट है उसका 200 kg। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 का बेस्ट एक्टर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। सो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 का जो दिया गया है बेस्ट एक्टर का, ये जो दिया गया है ये दिया गया शाहरुख खान को। ओके, शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है।
इस बार का दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड से बेस्ट एक्टर के लिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। किसे अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का किताब मिला है, या आप कह सकते हैं कि सम्मानित किया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर है एलेक्स डॉसन। एलेक्स डॉसन को सम्मानित किया गया है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 से। ओके, जैसे क्या कहते हैं मिंट का आर्टिकल है। एंड जो ये अवार्ड दिया गया, ये दिया गया जो वेल की बोन है उसकी इमेज के लिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा, शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डी ला लीजियन डी होनू से सम्मानित किया गया। सो ये जो सम्मानित किया गया शशि थरूर को, ये किया गया है फ्रांस के, ओके, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। सो जैसे कि आप देखते हैं आज तक का आर्टिकल है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। सो इंटरनेशनल जो गीता महोत्सव है 2024 का, यह किया जाएगा श्रीलंका में। ओके, श्रीलंका में किया जाएगा इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है, यह किया गया है उड़ीसा में। ओके, उड़ीसा में किया गया है। तो जैसे कि आप देखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा से। ओके, उड़ीसा से अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो 2024 आयोजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। सो इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट जो सेटअप किया जाएगा, यह किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। ओके, आंध्र प्रदेश में सेटअप होने वाला है इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट। सो जैसे कि आप देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। सो एंड जो ये प्लांट बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा एनटीपीसी के द्वारा। ओके, एनटीपीसी बनाएगा इसे आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को मुफ्त शिक्षा मिलने का ऐलान किया है। तो ट्रांसजेंडर को फ्री एजुकेशन जो दिया जाएगा, यह दी जाएगी तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ओके, तमिलनाडु गवर्नमेंट देने वाली है ट्रांसजेंडर को मुफ्त सेवा। नेक्स्ट, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी। सो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश में बनेगा श्री कल्की धाम मंदिर। तो जैसे कि आप देखते हैं ना, मिंट का आर्टिकल है, पीएम मोदी ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ कल्की धाम टेम्पल इन यूपी संभल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। वो देंगे 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर 2024 का किताब मिला है। सो ये जो दिया गया अवार्ड, ये दिया गया है साउथ इंडियन बैंक को। साउथ इंडियन बैंक को सम्मानित किया है बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द अवार्ड से। ओके, नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का टाइटल जीता। सो अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप तो जीता गया है, यह जीता गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ओके, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट है हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है, या आप कह सकते हैं किसे बनाया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर है रणजीत कुमार अग्रवाल को। रणजीत कुमार अग्रवाल को बनाया गया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट, सो ये जीता गया है सुमित नागल के द्वारा। सुमित नागल ने जीता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किन देशों में
यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? सो इसे देखा, जैसे कि आपने देखा होगा, हमने क्लासेस में कवर भी किया था कि बहुत से जो कंट्री हैं उन्होंने यूपीआई पेमेंट को अपने देश में लॉन्च किया है। एंड जो यूरोप का देश था वो तो था फ्रांस, यानी कि जो पहला यूरोपियन देश बन गया था फ्रांस, जिन्हें यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपने देश में लागू किया। बट अब ये सारे हैं, श्रीलंका एंड मॉरिशस भी इसमें शामिल हो गए हैं। सो फ्रांस, श्रीलंका एंड मॉरिशस में अब यूपीआई पेमेंट के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारा, ऐसे डेवलप महिला अंडर 19 चैंपियनशिप किसने जीती है, यानी कि किस देश के द्वारा जीती गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है भारत एंड बांग्लादेश। भारत एंड बांग्लादेश ने जीती है ऐसे डेवलप महिला अंडर 19 चैंपियनशिप के। एंड जो ये जो चैंपियनशिप है ये जीत, आप कह सकते हो कि संयुक्त रूप से इनको विनर घोषित किया गया है। ओके, सो जैसे कि आप द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। आगे चलते हैं, हाल ही में जिरकॉन मिसाइल सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? जिरकॉन मिसाइल, सो इसका करेक्ट आंसर है रूस के द्वारा। ओके, रूस के द्वारा यह लॉन्च करी गई है जिरकॉन मिसाइल, जो कि एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस आईआईटी द्वारा साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकसित किया गया है? सो एंटी ड्रोन सिस्टम यानी कि साउंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम को जो डेवलप किया गया है, ये किया गया है आईआईटी जम्मू के द्वारा। ओके, आईआईटी जम्मू ने डेवलप किया है। तो जैसे कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। सो यही थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको जो है क्लास इंपॉर्टेंट लगी है। अगर इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो अब से जो क्लास है वो रेगुलर आएंगी अब, क्योंकि मैं रिकवर हो चुका हूँ, काफ़ी लंबे टाइम से बीमार पड़ गया था, जिसकी वजह से क्लास नहीं आ रही थी। सो अब रेगुलर आएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू करंट अफेयर के साथ।